इंडियन अलायंस के लिए यहाँ पे कैंपेन चला रहा है मोहम्मद यूसुफ तारगामी साहब। मोहम्मद यूसुफ तारगामी साहब, आपका बड़ा नाम है, जैसे कि आपने कहा कि आपकी पार्टी की तरफ से या आप एक बड़ा नाम है, क्यों आप इलेक्शन नहीं लड़ पाते हैं पार्लियामेंट के लिए? नहीं, पार्लियामेंट के लिए मैंने पहले ही भी बताया, आज जो चैलेंजेस है हमारे सामने पूरे मुल्क में, ये पार्लियामेंट के चुनाव हैं, असेंबली के चुनाव नहीं हैं या किसी और इदारे के चुनाव नहीं हैं। और पार्लियामेंट के चुनाव को हमारी नज़र में एक बड़ी अहमियत है, इसलिए जो सरकार बनी है, जो सरकार मुल्क को चला रही है पिछले 10 साल, उसने मुल्क को हर लिहाज से, हर सतह पर एक बंवर में फंसाया है, डीप क्राइसिस में। और इसी वजह से चाहे इकोनॉमी हो, रोजगार का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, तिजारत का सवाल हो, वादे हैं और झूठे हैं। और इसके अलावा जो हमारे फाउंडेशंस हैं हमारे मुल्क की, वो भाईचारे की है, वो एक साथ रहने की है। वो ये नहीं है कि आप तकसीम कर ले हिंदू और मुसलमान बनाकर। मंदिर में जाए कोई, हमें कोई मंदिर भी बनाए, कोई एतराज नहीं, लेकिन मस्जिद को उखाड़ कर ऐसा हो, मुल्क का आईन भी नहीं रहेगा, जो एक बड़ा चैलेंज। सर, इंडिया ब्लॉक का जो मौक़िफ़ है वही महबूबा मुफ्ती का भी मौक़िफ़ है। वजह क्या बना कि महबूबा मुफ्ती इंडियन अलायंस से अलग होगी? पता नहीं क्यों आप ये सवाल, मैंने सिंपल है कि इंडिया ब्लॉक PAGD एक इलेक्टोरल ब्लॉक न कभी था न अब है। उसमें एक एजेंडा है, वो हुकूक रेस्टोर करने के लिए जो उनसे हमसे छीने गए, जो हमारी शनाख्त उसको मिटा दिया गया, जो हमारे ह्यूमन राइट्स, सिविल लिबर्टीज़ के राइट्स उन पर आंच आ गई, उनको ही हमारा एक एजेंडा बन गया एक साथ मिलकर काम करने का। लेकिन चुनावी अमल आया इस वक्त, उसमें इंडिया ब्लॉक वजूद में आया पूरे मुल्क में, क्योंकि पार्लियामेंट का सवाल है, असेंबली नहीं। उसमें जो बड़े कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन्होंने फैसला कर लिया, जिसमें CPIM की इकाई ने भी उसकी तायीद की कि यहाँ जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार खड़े होंगे और जम्मू में, लद्दाख में कांग्रेस के उम्मीदवार खड़ा होंगे। तो जाहिर है जब ये फैसला हुआ तो CPM ने भी ये फैसला किया, हम इस फैसले की तायीद में काम कर लेंगे और हम अपना उम्मीदवार खड़ा ना कर लेंगे, वोटों को तकसीम नहीं कर लेंगे। सर, आपने कहा कि अब जो 400 पार की बात कहे, आपने अपने स्पीच में कहा वो ढीला पड़ गया, तो किस हद तक आप ये बात कह रहे हैं? सर देखिए, मैं कहता हूं कि गिनती कभी याद भी नहीं रहती, तो अभी खुद ही कहते हैं कि आप देखते हैं ना, जब किसी को एतमाद हो किसी चीज पर, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पर वो आधा टेलीविजन को ही देख लीजिए, वो नजर आती नहीं। कुछ तो है। सर, आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि प्रधानमंत्री जी किसी को इंटरव्यू नहीं देते थे, आज हर चैनल पे वो नजर आए थे। वो जी, आप ही मुझे बताइए, कब आपके इस चैनल में उन्होंने इंटरव्यू दिया? आप तो बुलाया और दे दिया। और अभी कल ही मैं देख रहा हूं, इंडिया टुडे का भी किसी को जूनियर, उसको भी बुलाया। तो ये आज हवा कैसे बदली कि आज मीडिया भी याद आया, मीडिया की इज्जत अफजाई भी याद आ गई। ये अडानी और अंबानी के बारे में तो ये चर्चा था कि वो तो पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया कि JPC बिठाया जाए, जो अडानी ने पैसा हड़प किया, खुर्द बर्द किया, लेकिन माना नहीं क्योंकि इनकी तादाद ज्यादा थी पार्लियामेंट में। अब उसको याद आ गया कि अडानी अंबानी वो जो गाड़ियों में पैसा देते हैं, ऑटोस में देते हैं, और यहाँ जो CBI है, ED है, उसको भेजा क्यों नहीं उधर? ये सारी बातें जो है ना, वो अब आम लोग समझते हैं कि यार ये लंतरनियाँ, ये पहेलियाँ अब ज्यादा देर चलने वाली। सर, आखिरी सवाल, आपने कहा कि अब गुज्जर कश्मीरी खेल खेला जा रहा है, जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मोहम्मद अल्ताफ हुसैन जो है वो कैंडिडेट है, अब जो है अपनी पार्टी की तरफ से जफर मनहास को कैंडिडेट खड़ा किया। नहीं, कैंडिडेट की बात नहीं है। कैंडिडेट किसी भी, मैं एक चीज गुजारिश कर लूंगा, मुझे ये बताइए, हमारे कई लीडर हैं जिन्होंने इलेक्शन कश्मीर से बाहर लड़ा, पहले जीता भी वहां, नाम नहीं लूंगा, तो वहां ये सवाल नहीं आया ये कश्मीरी है। तो मेरे कहने का ये मतलब है, कल आप हैं, एक सिटीजन है जम्मू कश्मीर के, आप लड़े क्यों? मैं आपसे पूछूं क्या आप
किस मसलक के साथ है, आपका एतकाद क्या है। यार वो एतकाद की बात तो आपके और खुदा के दरमियान है। जहाँ तक समाजी मामलात का ताल्लुक है, सियासी मामलात का ताल्लुक है, मेरे लिए ये है, जैसे मैंने अभी कहा, हम डॉक्टर को ढूंढते हैं, ये नहीं पूछते हैं कि वो किस अकीदे के साथ जुड़ा हुआ है, बल्कि ये पूछते हैं कि क्या वो डॉक्टरी में माहिर भी हैं या उसके पास ऐसा नब्ज़ शनासी है, तब जाकर डॉक्टर का इंतखाब करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कश्मीर का बंटवारा इन्होंने किया, अब ये सरकार पूरे मुल्क में हिंदू मुसलमान बंटवारा करना चाहती है। यहाँ यार बंटवारा मत कर, कल कहेंगे ये चौपान है, कल कहेंगे ये इस जात का है। यार हम तो छोटी कम्युनिटी है, बंटवारा मत करो। वोट आता है जाता है, मेरे लिए शिया भी उतना ही अहमियत का सवाल है। अगर अच्छा होगा ठीक है, अगर कोई और किसी जमात के साथ ताल्लुक रखता हो अच्छी बात है। माई पॉइंट इज डोंट डिवाइड अस फर्दर, वी आर ऑलरेडी डिवाइडेड। और जितना ज्यादा तकसीम किया जाएगा कश्मीर को, जम्मू को नुकसान होगा। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ तारगामी साहब जो कि सीपीएम के लीडर है। उनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है यानी कि वो इंडिया ब्लॉक से अब डरने लगी है, अब उसका जो नारा था वो बदल चुका है, तो कहीं ना कहीं एक दबाव बढ़ गया बीजेपी पे। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुक्रिया।